चलो देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में देखिए। अचालक गोले के कारण, क्योंकि अचालक गोला है, ये मान लीजिए कि अचालक गोला है, इस गोले के कारण, ये क्योंकि अचालक गोला है तो आवेश क्या है इस पर, इसके पृष्ठ पर और अंदर समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, जो भी आवेश होगा पृष्ठ पर और अंदर समान रूप से वितरित होता है। इस अचालक गोले के कारण इससे बाहर किसी बिंदु P है, इस P पर हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हम फर्स्ट में ज्ञात करते हैं कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, अचालक गोला है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में, क्योंकि संपूर्ण गोले पर हमने मान लीजिए Q आवेश है, तो हमें इससे बाहर त्रिज्या केंद्र से मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। P को हमने क्या है काल्पनिक गोले की कल्पना की, स्मॉल r त्रिज्या के काल्पनिक गोले की कल्पना की, और इसमें कुल आवेश क्या है Q है। तब गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पर हमने एक क्या है काल्पनिक गोले की कल्पना की है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेगी। मानी इससे निर्गत होने वाला फ्लक्स, गाउस के नियम से किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश वह 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। ये गाउस का नियम है। इसका मतलब है कि समाकलन E, मानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E डॉट हमारे पास dA, ठीक है, E डॉट dA बराबर से हमारे पास हम लिख सकते हैं कि कुल आवेश बटे ε0। ठीक है, तो गोले के बाहर के लिए है तो हमारे पास E और डॉट dA, क्योंकि जो ये त्रिज्या होती है किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर हमेशा लंबवत होती, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर है और dA क्षेत्रफल भी क्या है बाहर की ओर। हम कह सकते हैं समाकलन E डॉट dA और cos 0 डिग्री बराबर से Q बटे ε0। यह हम लिख सकते हैं कि cos 0 का मान क्या हो गया 1, तो हम लिख सकते हैं E बाहर लिया समाकलन dA बराबर से Q बटे ε0। dA समाकलन करते हैं, एक काल्पनिक गोला है जो स्मॉल r त्रिज्या का, इसका हम क्या ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, समाकलन का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, तो E बराबर से संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4πr²। स्मॉल r है तो Q/ε0। यह हम लिख सकते हैं E बराबर से हमारे पास रहेगा Q बटे 4π और r² है, r² नीचे चले गए ε0 और r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। तो हमारे पास या हम लिख सकते हैं ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात हम कह सकते हैं E बराबर से 4πε0 बराबर क्या होता है 1/4πε0 K, तो इसको K Q/r का स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो E बराबर से Q/4πε0 r का स्क्वायर या E बराबर से K Q/r का स्क्वायर, ये किसी गोले के कारण उससे केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है व्यक्त करता है। अब इसके आगे है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, तो उस पर देख लो, नहीं अब देखो, ठीक है ना।
देखिए आगे सेकंड है इसमें ही गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। उस कंडीशन में जो हमारे पास गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, वहां पर तो कैपिटल आर जो गोले की तीव्रता थी, कैपिटल आर वो क्या थी, यहाँ पर हमने स्मॉल आर जो दूरी है किसी बिंदु पी पर गोले के पृष्ठ के लिए हमारे पास वही है, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी है, मानी दूरी पृष्ठ पर, ये कैपिटल आर दूरी है। उसमें भी गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम से तो हमारे पास हो गया समाकलन E डॉट डी ए बराबर से ये यहाँ पर हमारे पास रहेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुल आवेश व 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल। तो हमारे पास ये हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए और cos 0 डिग्री। ठीक है, समाकलन बराबर से हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं E और समाकलन डी ए बराबर से Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए डी ए जो समाकलन रहेगा मानी क्षेत्रफल का, मानी कुल क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है ये समाकलन। डी ए अल्पांश क्षेत्रफल है तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर r, इस गोले की, बंद गोले की। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या है तो उस कंडीशन में हमारे पास रहेगा E बराबर से 4 पाई r का स्क्वायर बराबर से Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी E बराबर से हमारे पास लिख सकते हैं Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल R का स्क्वायर। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी गोले के पृष्ठ पर वो रहेगी E बराबर से Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोले के बाहर कितनी थी, E बराबर से 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर की जगह क्या रहता है, स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब हम ज्ञात करते हैं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो गोला है, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है कि एक गोला है, ये मान लीजिए एक गोला है, ये कैपिटल आर त्रिज्या थी इसकी। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई दूसरी त्रिज्या ये किसी बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हमने एक काल्पनिक गोले की कल्पना की है ऐसे अंदर। ठीक है, ये काल्पनिक गोला जो स्मॉल आर दूरी का है, इसके लिए पृष्ठ मानी गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत किसी बिंदु पर, किसी बिंदु गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, गोले के अंदर ज्ञात करते हैं क्योंकि अचालक गोला है। कैसा गोला है, अचालक। तो जो आवेश है जो समान रूप से उसमें क्या है, अंदर और पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास मान लीजिए हमने स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हमने एक काल्पनिक गोले, स्मॉल आर काल्पनिक गोले की कल्पना की है और ये तो क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था। स्मॉल आर त्रिज्या के काल्पनिक गोले की कल्पना की। इसमें गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि समाकलन E डॉट डी ए बराबर से हमारे पास रहेगा कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद पृष्ठ मानी स्मॉल आर त्रिज्या के जो गोला है, ये बंद गोला, इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश को ज्ञात करवा रहा है। ठीक है,
इसके अंदर मान लीजिए कुल आवेश क्या है, हमने मान लिया कि क्या है हमारे पास है, आप इसको स्मॉल आर मानो या कुछ, या इसको जो भी आप मानना चाहते हो वो आप मान सकते हो, ठीक है। हमने स्मॉल क्यू मान लिया, कुल आवेश है, ठीक है। उस कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या रहता है कि इसको हमारे पास या समाकलन ई डॉट डी ए और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, क्षेत्रफल की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो हमारे पास Q बटे एप्सिलॉन 0, या हम लिख सकते हैं E तो बाहर आ गया, समाकलन डी ए बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0, या E बराबर से ये हमारी इसका क्षेत्रफल जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है काल्पनिक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमारे पास क्या रहेगी, E बराबर से हमारे पास रहेगी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और स्मॉल आर का स्क्वायर, ये रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए Q स्मॉल Q है जो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंदर उपस्थित कुल आवेशों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर उपस्थित कुल आवेशों को व्यक्त करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए देखिए हमारे पास इसके, अब हमारे पास देखिए आगे हमारे पास क्या है कि स्मॉल क्यू क्या है, इस गोला जो स्मॉल आर त्रिज्या का है उसके अंदर उपस्थित आवेश हैं। माना संपूर्ण गोला जो कैपिटल आर त्रिज्या का है उसमें कुल आवेश कितने हैं, उसमें मान लीजिए कुल आवेश आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में कुल आवेश, गोले में कुल आवेश हमने माना क्या है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश रहेंगे वो हमारे पास देखिए एकांक आयतन में रहेंगे कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यूब, ये एकांक आयतन में उपस्थित आवेश रहेंगे। हमारे पास स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है तो इसका आयतन देखते हैं, इसका आयतन है हमारे पास 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब के आयतन में उपस्थित आवेश, ये आवेश हमारे पास क्या है, कैपिटल स्मॉल क्यू, जो हमने कितना माना है स्मॉल क्यू, ये बराबर रहेगा कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब, तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास बचेगा Q बराबर, वो हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर से कैपिटल Q स्मॉल आर का क्यूब और कैपिटल आर का क्यूब। तो ये मान हम किस में रख देते हैं, ये समीकरण नंबर, हमने इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण 1 में मान रखते हैं, ये समीकरण 1 में मान रखते हैं, तब देखिए हमारे पास उसका, इसको उठा देते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखते हैं तो E बराबर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो E बराबर से रहेगी हमारे पास Q का मान है कैपिटल Q स्मॉल r का क्यूब और कैपिटल R का क्यूब, और हमारे पास है ये था 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या था स्मॉल r का स्क्वायर, ये हमारे पास था। स्मॉल r का स्क्वायर है या E बराबर से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, स्मॉल r का स्क्वायर
और ये क्या है आर का क्यूब। तो हमारे क्या क्या बचा है, क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का क्यूब। ये हमारे पास कहां पर है, अंदर विद्युत मानी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। अचालक गोला है, उसके कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमने ज्ञात की हैं। ठीक है, और ये हमारा ये चैनल, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, अब हम देख रहे हैं चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ये मान लीजिए एक चालक गोला है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब इस पर तीन कंडीशन बनती हैं। एक तो चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, एक चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोले के बाहर हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने एक काल्पनिक गोले की कल्पना की है जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है। इस काल्पनिक गोले के कारण इस पर क्या है, गाउस का नियम लगाते हैं कि इसमें इससे निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, उसमें उपस्थित कुल आवेश वह 1/ε0 के गुणनफल की क्या होती है, तुल्य होती है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या है, गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से कुल फ्लक्स क्या है, समाकलन E डॉट डी ए बराबर से हमारे पास रहेगा कुल आवेश बटे ε0। ये रहेगा हमारे पास। इस कंडीशन में ये हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए और कॉस थीटा। ठीक है, ये अदिश गुणा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर से हमारे पास Q बटे ε0। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों की दिशा एक ही है, तो उस कंडीशन में कॉस थीटा का मान मानी थीटा का मान क्या रहेगा, 0 डिग्री। तो समाकलन E डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर से हमारे पास Q बटे ε0। कॉस 0 का मान 1 होता है, मानी कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1। तो हम लिख सकते हैं समाकलन E डॉट डी ए बराबर से Q बटे ε0। या हम इसको लिखें कि E बाहर आ गया, समाकलन डी ए बराबर से Q बटे ε0। डी क्यू माने इसका संपूर्ण क्षेत्रफल को, माने इसका समाकलन है डी ए, तो इसका मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल को। तो ये हमारे पास E संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर से Q बटे ε0। ठीक है, या E बराबर से हमारे पास Q बटे 4 पाई और ε0, ये इधर को गया तो, और R का स्क्वायर। ये गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E बराबर से 1/4 पाई ε0 क्या होता है, K। तो KQ/R का स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, गोले के बाहर है। अब गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। तो गोले के पृष्ठ के लिए देखिए, ये तो कहता है गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड है इसमें गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो उसमें देखिए सेकंड है इसमें गोले के पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। गोले के पृष्ठ पर मानी गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम क्या कह सकते हैं, समाकलन E डॉट डी ए बराबर से हम क्या लिखेंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं समाकलन E डॉट डी ए कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा का मान कॉस 0 डिग्री है, थीटा का मान Q बटे एप्सिलॉन 0, कॉस 0 बराबर क्या होता है 1। तो समाकलन E डॉट डी ए बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0, या हमारे पास E बाहर आ जाएगा, समाकलन डी ए बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0, E बराबर से 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर बराबर से Q बटे एप्सिलॉन 0, या E बराबर से हमारे पास Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल R का स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ पर, किसी चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। गोले के अंदर चालक गोला है, तो चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र मानी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से क्या रहती है 0। ये क्यों रहेगी, क्योंकि चालक गोले के अंदर, क्योंकि आवेश चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित होते हैं, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। अतः क्योंकि Q बराबर क्या होता है 0, ठीक है, अंदर क्या होता है Q बराबर क्या होता है 0, तो चालक गोले के अंदर आवेश क्या होते हैं, शून्य होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, हमने, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, और शेयर भी करें।